नमस्ते। नमस्ते। बताइए, वो जो लड़की अंदर है उसकी प्रॉब्लम क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। मेरे हिसाब से वो अचानक एंग्री यंग वुमन बनती है। अच्छा। हाँ, गुस्सा करती तो प्रॉब्लम नहीं थी, पास बुलाती है और जोर से मारती है। बस इतनी सी बात, 10 मिनट में ठीक करता हूँ। मेरी बात गौर से सुनिए। उस लड़की पर एक आत्मा का साया है। ऐसा करती क्या है? वो औरतों को धोबी की तरह पीटती है और मर्दों का मिल्क शेक बनाकर उनका खून चूस लेती है। क्या बात कर रहे हो? मैंने पंडित की डिग्री नहीं ली है, डॉक्टर की शिक्षा ली है और मैं क्या? चल, थोड़ी देर में इसी के लिए साइकियाट्रिस्ट ढूंढना पड़ेगा। के बाद एक मोटा केस हाथ लगा है। हेलो, आई एम डॉक्टर पांडुरंगा, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। चलो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम मुझे नहीं तुझे होगी। शायद किसी का गला खराब हो गया है। लगता है ये हमसे कुछ छुपा रहा है। समझ में नहीं आता क्या छुपा रहा है ये। तो क्या पता किया है आपने? एवरीथिंग इज नॉर्मल। मेरे बारे में इन्हें कुछ मत बताना। ये कहाँ घूमने निकल पड़ी? डॉक्टर, नंदिनी ने आपसे कुछ कहा? हाँ, बस यही कहा कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है और ये दो बूढ़ियां तुम्हारे रास्ते में रोड़ा। वो चाहती है कि तुम इन दोनों को लेट नाइट शो भेज दो, उसके बाद वो तुम्हारे साथ रोमांटिक गाना गाएगी। अकेले में? ऐसा मत कहिए डॉक्टर। और क्या ये मुझे पिटवाने की आपकी कोई चाल है? डॉक्टर चाल नहीं चलता बेटा, बस अपना काम करता है। आपको लगता है ये सब मैंने जानबूझकर किया? ये शिवा है ना? कमाल है। अबे धोती फाड़ के रुमाल है। ये शिवा है कौन? बिल्कुल शिवा जैसा लगता है। सेम टू सेम उसके जैसा है। अरे तो ईच केचे जो नंदिनी केचे। घर कहाँ है तेरा? मेरा घर शहर में है। तो यहाँ क्या कर रहा है? किसी काम से आया था। तेरे माँ बाप के कितने बच्चे हैं? करीब 35। 35 बोले तो? अरे अंकल, उतने बच्चे उस हॉस्पिटल में पैदा हुए जहाँ मैं पैदा हुआ। हॉस्पिटल का हिसाब नहीं, तेरी माँ को कितने बच्चे हैं? मेरी माँ का बस एक ही बेटा है और वो मैं हूँ। बहुत कंफ्यूजन है भाई। ठीक है, निकल ले। अरे एक मिनट अंकल, ये शिवा है कौन? सब कहते हैं कि मैं उसके जैसा दिखता हूँ। अगर उसके बारे में आपको कुछ पता है तो मुझे बताइए ना। वो नहीं जानने में ही तेरी भलाई है। चल निकल। चलो रे। किसी ने सही कहा है, एक शक्ल के 7 आदमी होते हैं। पुरानो, हम नई फिल्म डायन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। तुम लोग भी इधर टाइम पास करने का, ठीक है? मुझे भी आपके साथ फिल्म देखने आना है। ऐसे ही। चुप कर गांडा। बहुरानी, इसे अंदर ले जा। अगर तू चल, इनके चक्कर में फिल्म ही छूट जाएगी। नंदिनी देखो, ये दोनों फिल्म देखने गए हैं। अब हम अंदर जाएंगे ना तो मुझे ये कहकर मत डराना कि तुम शिवा हो, तुम गंगा हो। तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। अपनी आंखें बंद करो और 10 तक गिनो। जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। 1 दोनों आंखें। 2 3 4 5 आंखें बंद। 6 7 8 9। ये क्या है? सरप्राइज देने वाली थी और शॉक दे रही हूँ। ये कौन सी ड्रेस? मेरा मूड वाइब्रेशन मोड में है, लेकिन तुम्हारी आंखें और खुले बाल उसे साइलेंट मोड में ला रही हैं। ये क्या है? बिना लगेज के कूली की तरह क्यों चल रही हो? हमको कुछ नहीं चाहिए, जाओ। अरे आके वो सरप्राइज छे आ तो मैंने मारी नाक से। जाओ। ज़ंज़ना। ज़ंज़ना, क्या फंसी गए हो राघव? शिवा! सर काट दो उसका भी और उसका भी। उसने हमारा घर उजाड़ दिया। किसने उजाड़ दिया? कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। कौन है वो? एक एक को चुन चुन के मारना। जो भी हो यहाँ से चले जाओ, मार दूंगा बचना सबको। चाहिए। कर दूंगा। काट डालो सालों को। छोटे छोटे टुकड़े कर दो। शिवा, उसे मार दो। काट डालो।
उन कमीनों ने हमें अलग कर दिया शिवा। मेरी माँ, पहले ये तो बता, हम आपस में मिले कब थे? किसी को मत छोड़ना, सबको मार डालना। मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं ये मुझे किसे मारने को कह रही है। वो यहाँ घुसा है, जाकर ढूंढो साले को। कौन है? सियार से चालाकी करने की कोशिश मत कर, दाम है तो सामने आ। मुझे तू जानता नहीं है, काट के रख दूंगा। कोई तरीका है पूजा करने का, अच्छे से प्रे करने का। यीशु क्रिस्ट मुझे बचा ले। मैं बहुत बार चर्च आई है, मेरे जैसा कर। आमीन। ये जो बोली वही। ये तो इम्पोर्टेंट भाषा में कुछ कह रहे हैं। अगर अपन पढ़े लिखे होते तो सब समझ जाते, इसलिए तुझसे कहा था पढ़ लिख ले। Oh Lord, please help. इतनी हैरान क्यों है? तुझे लगा हम सब कुछ भूल जाएंगे? हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। जानती है ये क्या है? हमारी शादी हो रही है। ये पकड़, शादी का कार्ड है। तू कहती थी हम लंगड़ी, इसलिए हमारा ब्याह नहीं होगा। पूरा गांव हम पर हंसता था, मजाक उड़ाता था। पर अब तू देख क्या हो रहा है, हमारी भी शादी हो रही है। जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। ये कविता हमको टीचर ने सिखाई थी। बताओ आपको कैसी लगी? ये कौन है? तेरी बिटिया है? और वो तेरा पति? हाँ। इन सब को लेकर आना हमारी शादी में, हम इंतजार करेंगे, मजा आएगा। कौन थी वो? मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही थी। मेरी फ्रेंड है। मैंने इसे स्कूल में ऐसे ही ताना मार दिया था कि तेरी शादी कभी नहीं होगी। उस बात को वो आज तक नहीं भुला पाई। तुमने गलत किया। तुम्हें अपनी दोस्त को ताना नहीं मारना चाहिए था, मजाक में तो बिल्कुल भी नहीं। पता है, वो अपनी लाचारी से वैसे ही बहुत दुखी होगी। ऐसे में कोई छोटी सी बात भी तीर की तरह दिल में चुभ जाती है। तुमने उसे ताना मारा था ना? हाँ, मारा था। तो उसकी शादी में जरूर जाना और अपने गलतियों का प्रायश्चित करना। आप लोगों के पास ही घर के अलावा और कोनो प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ एक शादी की खातिर काहे बेच रहे हैं इसे? मुझे सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहिए, मुझे घर की कोई परवाह नहीं। कहाँ देख रही हो गंगा? वो हमारा बेटा है, थोड़ा दिमाग से कमजोर है। सब किस्मत का खेल है। कहाँ जा रही बेटा? लगता है ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं। हम खुद एक पैर से अपाहिज है, तुम पीड़ा समझ सकते हैं। संभल के, उसके ज्यादा पास मत जाना। कहना चाहते हो? कुछ बात है? अभी तक नहीं आई। इधर बैठ। आई बैठ।
गंगा बेटी आ जाओ। कितनी बार बोला था मैं ये शादी नहीं करूंगा। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? आपकी जिद की वजह से मैं यहाँ पर आया। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हटिए आप यहाँ से। मुझे एक अपाहिज लड़की से शादी नहीं करनी है। इससे शादी करने से अच्छा है मैं कुएं में कूद के अपनी जान दे दूं। बेटे अगर एक अपाहिज लड़की से शादी करोगे तो पुण्य मिलेगा। देखिए अगर ये पुण्य का काम है तो आप किसी और को बुलवाकर इसकी शादी उससे करवा दीजिए। अगर आपने फिर भी जिद की तो ये कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। अभी भी वक्त है, किसी और को बुलवाकर इसकी शादी करवा दीजिए। रुक जाओ बेटा, बेटा रुक जाओ। बेटा मेरी इज्जत का सवाल है बेटा। गंगा मुझे माफ कर दो। मैंने नादानी में तुमसे सिर्फ एक मजाक किया था। तुम्हें दुख पहुंचाना मेरा इरादा नहीं था।